लॉर्ड कृष्णा नमन, वेलकम बैक माय ऑल डियर स्टूडेंट। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन और रे डायग्राम के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये कि दोनों ही जो स्फेरिकल मिरर हैं, दोनों के जो लेंस हैं, किस तरह के रे डायग्राम बनाएंगे और इनके इमेज फॉर्मेशन के रूल क्या हैं। तो पहले हम रूल के बारे में बात करेंगे। पहला रूल है अ रे ऑफ light parallel to principal axis of a convex always pass through the focus on the other side of the lens। यानी कि उत्तल लेंस अभिसारी होता है। यहां पे आपकी ये बात क्लियर हो जाएगी, उत्तल लेंस अभिसारी होता है। अ रे ऑफ लाइट पैरेलल, यदि हम बहुत सारी रे डालें, पैरेलल लाइट डालें कॉन्वेक्स लेंस पर, पास होने के बाद वो सेंट्रलाइज हो जाती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ जाती हैं। इसे हम कहते हैं अभिसारी किरणें। यानी कि इसका गुण है कि सभी रेज कैसी होती हैं, अभिसारी होती हैं। दूसरा रूल है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, यदि हम फोकस से रे डालेंगे, विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन, तो दूसरी साइड में वो मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएंगी। यदि हम फोकस से रेज डालेंगे तो दूसरी तरफ ये मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर चली जाएंगी। तीसरा है यदि हम ध्रुव यानी कि पोल नहीं, इसे मतलब लेंस के बीच में ओ से अगर डालेंगे, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ओ माने ऑप्टिकल सेंटर, अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से रे डालेंगे तो रे ना कहीं डाइवर्ट नहीं होगी, विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, यानी कहीं भी नहीं मुड़ेगी, पार चली जाएगी। तीनों रूल, पहला रूल था यदि हम पैरेलल डालते हैं तो सेंट्रलाइज हो जाएगी, दूसरा रूल था यदि हम फोकस पे डालते हैं तो पैरेलल हो जाएगी, और तीसरा यदि हम ऑप्टिकल सेंटर पे डालते हैं तो रे सीधी चली जाएगी। अब हम रे डायग्राम के बारे में बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, पहले की तरह है सेम। यदि हम ऑब्जेक्ट को अनंत पर रखें, पैरेलल रे फ्रॉम टैप पॉइंट ऑफ द फार ऑफ ऑब्जेक्ट, कहीं बहुत दूर को हम कहते हैं इन्फिनिटी, अनंत, जिसका कभी अंत ना हो, जिसका कभी अंत ना हो। पोजीशन कैसी होगी? एट F2, यानी कि F2 पर ये बनेगी इमेज, रियल होगी लेकिन इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। इमेज कैसी देगा? ये उल्टी देगा। साइज, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनाइज्ड, बहुत छोटी इमेज होगी। दूसरी सिचुएशन में व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1, जब हम इसे 2F1 के पीछे रखेंगे, यानी कि 2F1 के पीछे जब ऑब्जेक्ट रखेंगे, बिटवीन F2 एंड 2F2 पर इमेज बनेगी, F2 और 2F2 के बीच में इमेज बनेगी। इमेज का नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा, साइज डिमिनाइज्ड होगा। यहाँ पर देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, यानी कि अब इमेज 2F1 पे रख दी हमने, जब 2F1 पे रखी है तो पोजीशन भी 2F2 पे बनेगी, नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा, सेम साइज की होंगी। अब यहाँ पे हमने 2F और F के बीच में रखी है, व्हेन ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में, पोजीशन बियॉन्ड 2F2 रहेगी, नेचर रियल इन्वर्टेड होगी, इनलार्ज ऑब्जेक्ट बनेगा, इनलार्ज, बड़ा। When object is at F1, जब हम F1 पे रखेंगे तो अब हमने फोकस पे रख दिया है ना, तो अब जब ये रेज एक तो F से चली जाएगी और दूसरी आपकी ऑप्टिकल सेंटर से चली जाएगी, तो ये रेज पैरेलल हो जाएंगी। इमेज एट इन्फिनिटी, इमेज कभी मिल ही नहीं सकती, कभी नहीं मिलेगी। इमेज एट इन्फिनिटी, अनंत का मतलब है कभी अंत ना हो, ये इमेज नहीं मिल सकती। अब जब नहीं मिलेगी तो पोजीशन एट इन्फिनिटी, कोई पोजीशन नहीं है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का मतलब अनंत है, नेचर रियल इन्वर्टेड है, हाईली इनलार्ज है, बहुत ज्यादा बड़ी है। लास्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, जब हम F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो क्या पता चलेगा हमें, जब हम इसे देखेंगे, पोजीशन ऑन द सेम साइड द लेंस एज ऑब्जेक्ट, उसी साइड में जैसे हम रेज डाल रहे हैं उसी साइड में हमें दिखाई देगा, नेचर होगा वर्चुअल और इरेक्ट मन सीधा, वर्चुअल मन आभासी, हमें आभास हो रहा है कि रेज मतलब हमें प्रतिबिंब मिल रहा है, हमें ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब मिल रहा है, लेकिन वर्चुअल है, रियल नहीं है। इरेक्ट मन सीधा है
और साइज में इनलार्ज है ना स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कौन कौन से रूल हैं? A ray of light parallel to principal axis appear to diverge from the principal focus located on the same side of the lens। यानी कि जब भी हम समानांतर किरणें डालते हैं तो यह अपसारी लेंस है, यह गुण अपसारी है। किरणें कैसी हो रही हैं? डाइवर्ज हो रही हैं। डाइवर्ज को कहते हैं अपसारी किरणें, यानी कि हम जितनी भी इस पे रेज डालेंगे ये सब ऊपर चली जाएंगी, ऊपर की तरफ निकल जाएंगी। अब इन्हें अगर हम ग्लास लगा के रोकें तो 2F1 पे वापस आ जाएंगी, है ना। हम ये आभासी किरणों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो रेज हैं वो कहाँ जा रही हैं? सब डाइवर्ज हो रही हैं। दूसरा है अ रे लाइट appear to meet at the principal focus of concave lens। अगर हम पैरेलल डालते हैं तो ये भी इधर पहले की तरह ही डाइवर्ज हो जाएंगी। तीसरा रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। यदि हम ऑप्टिकल सेंटर पे रे डालेंगे ऑफ अ लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। तो इसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा, कोई भी डेविएशन नहीं होगा। रे डायग्राम की बात कर लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब अनंत पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पोजीशन F1 पे ही बनेगा। और वर्चुअल इमेज होंगी, मैंने आपको पहले ही कहा था इसकी इमेज वर्चुअल होंगी, सीधी होंगी, पॉइंट साइड हाईली डिमिनाइज्ड होंगी, बड़ी होंगी। यहाँ पे देखो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, पोजीशन F और O के बीच में होंगी, ठीक है। वर्चुअल और रिएक्ट होंगी, डिमिनाइज्ड होंगी। साइन ऑफ कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल लेंस, फॉर्मूला बहुत अच्छा है, सीनियर क्लास में देखने को मिलेगा आपको। साइन कन्वेंशंस आर सिमिलर टू वन यूज्ड फॉर स्फेरिकल मिरर एक्सेप्ट दैट मेजरमेंट आर टेकन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस। तो यहाँ पर जो कन्वेंशन है वो सिमिलर है स्फेरिकल मिरर में मेजरमेंट में। इन दोनों का एक ही फॉर्मूला है, अलग अलग नहीं है। 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। तो मैग्निफिकेशन m बराबर HI/HO, ठीक है। m बराबर b/u, हम जानते हैं b और u ऑब्जेक्ट की दूरियां हैं। पावर ऑफ लेंस काफी बार पूछा जाता है, पावर ऑफ लेंस किसे कहते हैं? इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। The degree of convergence or divergence of light ray is expressed in term of power। यानी कि जो किरणों को जितना ज्यादा मोड़ देगा वह उसकी पावर है। The degree of conversion of divergence of light ray expressed in terms of power, यानी कि पावर P बराबर 1/f, P बराबर 1/f। यानी कि SI यूनिट जो है लेंस के पावर की वो डायोप्टर है, D। डायोप्टर क्या है? D है। 1D बराबर 1 मीटर, हाँ इनवर्स। 1 डायोप्टर की डेफिनेशन क्या होगी? 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कैसी होती है? पॉजिटिव लेंस, यानी पॉजिटिव लेंस की पावर कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। कॉन्केव लेंस की पावर कैसी होती है? नेगेटिव होती है। पावर प्रोपोर्शनल होता है अपन फोकल लेंस और थिकनेस के। पावर निर्भर करता है उसकी थिकनेस पर। पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन आप जोड़ सकते हो, P1, P2, P3, आप जितने ज्यादा लेंस चाहें जोड़ें। प्यारे विद्यार्थियों, लेंस जोड़ने के लिए जो सीमेंट यूज होता है उसे हम कनाडा बाल्सम कहते हैं। कनाडा बाल्सम सीमेंट होता है बेटा, जितने भी लेंस जोड़े जाएंगे कनाडा बाल्सम से जोड़े जाएंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, आपकी रिवीजन जो है, आपका जो NCERT का जो एक्सप्लेन था वो कंप्लीट हो गया है। अब आप बुक से कंप्लीट करेंगे और आप इस चैनल से ऐड हो जाइए स्टूडेंट, क्योंकि चैनल ऐड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए जब भी मुझे समय मिलता है मैं कुछ ना कुछ आपके लिए अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।